बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ चौधरी फान ज़हीर और आपको जी फिर लग पता जाए में वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, अच्छा कमबैक, बट शायद थोड़ी-सी एफर्ट और रिक्वायर्ड थी। और जब 5वीं छठी विकेट की पार्टनरशिप लगी सलमान अली आगा और रिजवान के दरमियान, कुछ काफ़ी उम्मीदें इसमें लाइव भी हुई पाकिस्तान के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आगा भी आउट हो गया। पाकिस्तान के जी 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और पाकिस्तान स्टिल नीड 121 रन। कुछ हीट अप मूवमेंट भी नजर आए लिटन दास और रिजवान के दरमियान, वो भी डिस्कस करेंगे। कुछ डिसीजन ऐसे अंपायर के थे जो ऑन कॉल ऑन फील्ड पे गए। अंपायरिंग भी पाकिस्तान के लिए कुछ थोड़ा सा मामलात मुख्तलिफ ही रहे। इन सारे अफेयर्स पे बात करने के लिए पाकिस्तानी वन द फाइनेस्ट बैट्समैन एंड द कैप्टन सलमान भाई हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। देखिए, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग डे रहा है प्ले का। पाकिस्तान की पहले 2 अर्ली विकेट्स गिरी, फिर एक पार्टनरशिप लगी, तो लगा कि अगर इन्होंने 2 प्लेयरों ने 100 कर दिया या किसी ने बहुत बड़ी इनिंग खेल दी तो शायद ये आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि पिच अच्छा खेली, पिच बहुत अच्छा खेली। पिच में ऐसा नहीं है कि कोई नीचे रह जाए बॉल या कोई अनयूजुअल चीज़ हो जाए या जो आप कह लें कि अनप्लेबल चीज़ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ए गुड क्रिकेट पिच। जो बॉलर अभी भी एफर्ट कर रहे हैं वो आप उनके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और जो बॉलर जो हैं कह लीजिए कि अभी लूज बॉल करते हैं तो आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। थोड़ी सी विड्थ मिलती है तो आप बॉल को अच्छे खासे रन्स भी आप बॉलिंग पे बना सकते हैं। और हमने देखा कि स्ट्रोक खेले पाकिस्तान के बैटर जो हैं वो खासे पॉजिटिव भी नज़र आए ड्यूरिंग द इनिंग्स। बाबर बड़ा अच्छा खेल रहे थे। अनफॉर्चुनेट रहा कि वो लेग साइड से जो अब ऐसी डिसमिसल है, इसका आप क्या कर सकते हैं। मतलब दिस इज दिस इज समथिंग जिसको आप सिवाय बैड लक के और कुछ फ्रेज ही नहीं कर सकते। आपको कह दे कि जो पैड मार दिंदा छाड़ दिंदा तो ये बात तो नहीं है। तो फ्री फ्री स्कोरिंग बॉल होता है जो अनफॉर्चुनेटली, और वो कैच भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ क्योंकि डाउन द लेग्स ये कलेक्शन इतनी आसान नहीं होती, तो कैच भी बड़ा अच्छा हुआ। बहरहाल जो बैटर्स ने क्रॉस किया, अब शान ने 71 की इनिंग खेली, सलमान अली आगा और रिजवान की पार्टनरशिप है, उसमें सलमान अली आगा ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली कतर की। रिजवान अभी खेल रहे हैं 75 पे, बट पाकिस्तान और 7 डाउन। और 7 डाउन ही नहीं है खाली, जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अभी ये गेंद सिर्फ 4 से 5 ओवर पुराना गेंद है और ये भी ब्रांड न्यू बॉल है। और ब्रांड न्यू बॉल और पहला आधा घंटा पौना घंटा बड़ा मुश्किल क्रूशल होएगा सुबह। ठीक है, अगर वो आप देखिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरेकुलस पार्टनरशिप या इनिंग की जरूरत है रिजवान की तरफ से, और साथ भी कोई मेरेकुलसली ठहर जाए तो ठीक है। साजिद खान ने 3 छक्के मारे। अब देखे ना, हमारा एक्यूमन ये है कि अब साजिद खान ने 3 छक्के मार दिए जिसमें बॉलर उसे आउट करने के लिए फ्लाइटें फेंक रहा था, तो हमें ये लग रहा है साजिद खान के फॉर्म में एनु तो उत्ते जाना चाहिए थी। साजिद खान तो बैट्समैन है, ठीक है ना। ये हमारा मेंटल लेवल क्रिकेट को लेके ये है कि वो एक बंदे ने उन्हें 3 छक्के मारते ने, कोई उसको कुछ था ही नहीं, सारे आउट हुए थे, उसने बैट घुमाए हैं, उसकी लग गई है, उन्हें भी छोड़ छोड़ के किया गया, अब आउट हुआ, फील्डर पीछे थे, वो मारे जा रहा था। तो अब हम लग रहा है कि नहीं आते बैट्समैन से ऐसे थले भेजा तो तुझे ओपन करा लो। तो ऐसे नहीं होता, क्रिकेट ऐसे नहीं चलती कि बस किसी ने 3 हिट मार दिया तो उन्होंने प्लेयर बन गया। तो हमारा जो है ना, हमारी जो विजन है ना वो 1 मीटर का भी नहीं है, उथे डिग पैंदा, कोई शायद देख रहा है उथे डिग पैंदा। और हमारे लिखने वालों के जो म्यार हैं, जो बातें करने वालों के हैं, यानी कोई बंदा दलील दे रहा है कि वो जी हसन अली तो प्रोफेशनल नहीं है। हसन अली अगर उसने सिंगल कर लिया है तो क्या बुरा किया है जी। वो फलां ने फलां टाइम पे फलां ने सिंगल की थी तो उसने 4 गेंद रोक लिए थे, रोके होंगे, ली होगी उसने सिंगल। बट आपको करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स देखनी है। और भाई नया बॉल है, तो बैट्समैन को स्पिनर खेलना मुश्किल होया या आम बॉल भी होता और ब्रेक भी हो जाता है। तो ये जो टेल एंडर्स होते हैं, हसन अली इज नॉट एन ऑलराउंडर। वो ठीक है, सम ऑन अ गुड डे ही कैन बैट, उसका फर्स्ट क्लास में 100 भी है और उसने कुछ बारियां इंटरनेशनल क्रिकेट में ली हुई हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो फुल फ्लैज बैट्समैन बन गया। तो हुण तुसीं आंदे ही ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ सामने ਜਿਹੜਾ ना ਲੈ आओ ਉਹਨੂੰ। ठीक है कि देखिए आप सेट है, आपके सामने आ गया, को किसने आउट किया सेट बैट्समैन को, उसी खबे जैसे ही नया बॉल आया वो गेंद ड्रिफ्ट हुआ, पड़ा सीधा अंदर। ठीक है, वो नए बॉल के साथ डेंजरस होते हैं। आपको लगता है बांग्लादेश का शंटो बेवकूफ है जिसने उसको नए बॉल के साथ स्पिनर लगाया, उसके पास 3 फास्ट बॉलर थे, उन्हें वो नहीं लगाए, उसने कहा स्पिनर को देता हूं। तो लगता उन्हें समझ नहीं की क्रिकेट दी, न्यू एब्सोल्युटली कि वो क्या कर रहा है, और उसे 100% उसने यही करना था एक एंड से। तो ये जब पार्टनरशिप लगी भी हुई थी ना,
तो हम लोग कहीं बैठे मैच देख रहे थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि खेल बहुत अच्छा रहे हैं, अगर ये नए बॉल के 15 ओवर यही दोनों सरवाइव कर गए तो फिर ज्यादा चांस पाकिस्तान का होगा जीतने का। और अगर ये पार्टनरशिप नए बॉल पर टूट गई और एक विकेट गिर गई तो फिर हो सकता है नए बॉल में ही मैच समेटा जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखें, हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं, खुदा ना खास्ता उन्होंने भी कुछ नहीं पता होता, वो भी एवं अंदाजे ला रहे होंगे ते लोग ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ पागल होए होंगे, किसी को कोई इल्म नहीं है कि जी होना क्या है फ्यूचर। लेकिन एक आपके अंदाजा होता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपके एनालिसिस होते हैं, विच कैन गो रॉन्ग विच कैन गो राइट। ठीक है, अब एब्सोल्यूट तो अल्लाह ही जानता है कि क्या होना है, इंसान तो नहीं कोई भी जानता। तो ये इट कुड हैव गॉन टू वे, लेकिन जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि बांग्लादेश जो है वो इतनी अच्छी रन में है, हर किस्म का उनके पास बॉलर मौजूद है और वो ऊपर चढ़े हुए हैं इस वक्त, 400 प्लस स्कोर है, बड़ा स्कोर होता है ये चौथी इनिंग में, तो ये मुश्किल होगी पाकिस्तान को। बहरहाल पाकिस्तान ने फाइट की, अगर कोई बैट्समैन बड़ी इनिंग खेलता, 100 कर देते कोई 2 लड़के, ठीक है, तो फिर इस तरह के स्कोर चेज होते हैं, या भी अभी कुछ मिराकुलसली हो जाए, कुछ नया हो जाए, तो नया, जब कुछ नया होता है तो नए रिकॉर्ड्स की बात होती है, कुछ नया होता है तो ये बात होती है यार देखो वो भी हुआ था। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है ना वो नहीं है कि आप लोग ये मैच जीत रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ये है कि ये नया बॉल मुश्किल होगा सरवाइव करना, लेकिन अगर कर गए तो फिर तो क्रिकेट है भैया, कुछ भी हो सकता है। और ये कई दफा होता है एक आखिरी बंदे के साथ पार्टनरशिप लगती है, 100 चाहिए होता है, 70-80 चाहिए होता है, बन जाता है, 2 रह जाता है तो बंदा आउट हो जाता है। जब 2 या 3 रह गया फिर तो आप एक हिट दूर है। ठीक है, ये एशेज में हुआ था, 2 स्कोर रह गया था तो वो आउट हो गया था, इंग्लैंड ने आउट कर लिया था कैस्प्रोविच को। तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन ये जो एवं गुस्सा है, एवं एसएचओ बने होंगे ने कई लोग बह के एवं खपती कि जी ओके वो जो वो प्रोफेशनल था, वो जो सिंगल कर ली, किसी ने क्या नहीं की। बात यह है कि जब आप इतना सेट हो और आपको पता हो कि ये ओवर आखिरी ओवर चल रहे हैं, या 1-2 ओवर रह गए, या लास्ट है, या एक पड़ा हुआ है, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि आप सेट प्लेयर जितना खेल जाए खेल। क्योंकि वो नाइट वॉचमैन नहीं आया, उसके पीछे विकेटें 2-3 रह गई थी। नाइट वॉचमैन हो ना आपके सामने, आप कहते सिंगल ले लो यार, ये तो अगर जानी भी है विकेट तो इसकी जाए, मेन बैट्समैन बचा रहे। लेकिन आपके पास पीछे रह ही 2 लोग हैं, आपके पास है ही नहीं। और तो आई गेस ये वो चीज है जिसको हम लोगों ने एक एक इची बिची को, जिसने साइड लेनी होती है वो उसका और बयान है, जिसने साइड नहीं लेनी उसका और बयान है। बजाय कि आप क्रिकेट को एनालाइज करें, आप कोई किसी के दफा में है तो कोई किसी को अटैक कर रहा है, इट डजंट मेक एनी सेंस। सारा दिन सोशल मीडिया पे अनेरी चैने शॉपर नहीं आते जिन्हें क्लिप आते ने फुलिशनेस तो परे हुए मोस्ट ऑफ देम। सो आई थिंक कि रादर देन कि आप गुस्सा खाएं कि कोई अच्छा है या कोई नहीं है, या कोई कसूरवार है या कसूर नहीं है, आप लोगों पे छोड़ दें, आप लोगों को बयान कर दें कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ऐसे भी होता है, फलां सिनारियो में, फलां सिनारियो में ऐसे भी होता है। क्योंकि आपका काम है एनालिसिस करना, जस्ट एनालाइज। तुसी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तुसी वोट नहीं लैके देने किसी को, यू आर नॉट ऑन बिहाफ ऑफ समबडी। तो मुझे तो ये क्लिप देख के बहुत सारे ऐसा लगता है कि ये किसी के लिए बात हो रही है, बदोबदी भावें अगले को पता भी ना हो, ठीक है ना। तो लेकिन बहरहाल कुछ लोगों को आजकल ऐसे अट्रैक्शन भी मिल जाती है, कुछ काफी कुछ मिल जाता है। बहरहाल ये सही गलत तो एंटायरिटी में कह नहीं सकते, इसको बहस है। लेकिन उस सिचुएशन पे आप सेट थे, और हसन अली को क्या हुआ है, अब हसन अली था सीधे गेंद के चक्कर में कि मैंने बल्ले से खेलना है, पैड ते ना वाज जाए, तो वो गेंद उसने स्लो किया, वो ब्रेक हुआ है, तो वो उसका था कि बल्ले से खेलना, और उसने चेस करके तो स्लिप में क्या ही दे दी। क्यों? क्योंकि इनको पता नहीं चलता कि कौन सा बॉल सीधा रहना है और कौन सा ब्रेक होना है, ये टेल एंडर्स को नहीं पता चलता, ये कई बैट्समैनों को भी कईयों को पता नहीं चलता। तो लीव अलोन समबडी जो बैटर ही 8वें-9वें नंबर का है कि नया गेंद है, स्पिनर ने किया छोड़ के पढ़ के सीधा रह जाना या ब्रेक होना है, उसको नहीं आइडिया होता, उनकी इतनी नहीं होती इतनी बैटिंग की वो एबिलिटी कि वो ये देख सकें, तो वो आउट हो गया। ऐसे में अगर वो खेल जाते, ठीक है, तो वो शायद बेहतर होता। बहरहाल नॉट टू बी। अब देखे, अल्लाह करे पाकिस्तान कोई हैरान परेशान करने वाला कल कोई मुजाती परफॉर्मेंस हो जाए, वरना फिलहाल तो आप मुश्किल में है, क्योंकि 121 रन है और कल नया दिन है और नया गेंद है, और बैट्समैन आपके जो हैं वो नया बॉल के अगेंस्ट आपकी टेल ही है सारी, और एक बैट्समैन सेट खेल रहा है। सो दैट्स अबाउट इट। जो है बांग्लादेश के पास मौका बड़ा अच्छा है,
कि वो क्लीन स्वीप करे दोबारा से। पिछली उन्होंने पाकिस्तान में की थी, ये उधर करे। तो हमारा ये है कि हमें सीरियस होना पड़ेगा इस लंबी, हम ये मैच यहाँ से जीत भी जाए ना, मैं आपको बताऊं कि यहाँ से मैच जीत जाए ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। जी, सही है। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੌਪਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ देखा आपने ये हो गया, देखा आपने हमने ये कर दिया। सो ये हमें रियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। अगर हमने कंसिस्टेंटली टॉप लेवल की टीम रहना है, अगर टॉप लेवल की टीम रहना है तो हमें रियल सीरियसनेस, हमने ये जो मल्टी डे क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास हो या टेस्ट क्रिकेट हो ना, इसको हमने एक वो कहते हैं कि एक सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं करना, मतरेया की तरह ट्रीट नहीं करना, इनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ सीरियस होना पड़ेगा, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ रिवॉर्ड्स मिलेंगे ओवरऑल क्रिकेट में। वरना ओवरऑल क्रिकेट में भी जब से हम नॉन सीरियस हुए टेस्ट और फर्स्ट क्लास के साथ, हमारा T20 भी वो नहीं रहा, हमारा वनडे भी वो नहीं रहा। और ये बात आज की नहीं, हम 5 साल से कर रहे हैं, अब तो बहुत सारे लोग इस बात को करने लग गए हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं रियल रिफॉर्म्स वो करने पड़ेंगे, फिर जाके क्रिकेट कहीं ठीक होगी। बिल्कुल। तो अभी अभी जिस तरह आपने बड़ी डिटेल में बताया, मुझे याद पड़ता 2003 में प्रॉब्ली मुल्तान में इंदी भाई ने भी इस तरह का एक चेज किया था, वो भी इसी तरह ही समहाउ गेम निकल चुकी थी। ये तो एनीथिंग कैन हैपन, उसके लिए वी कैन प्रे। अच्छा, 2 चीजें इसमें आपसे जानना चाहूंगा। आज शान मसूद जरा बेहतर खेल रहे थे, फ्लो में आए, बाबर भी बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे थे, बट बाबर अनफॉर्चुनेटली हैविंग सेड दैट अनलकी रहे। शान मसूद की डिसमिसल या उसकी आज की बारी को कैसे लेंगे? हर सीरीज के अंदर एक बारी आती है उनकी अच्छी, बाकी वो 3 इनिंग्स में छोटे टोटल पे आउट होते हैं। तो आज आपको लगता था कि बेहतर खेलते हुए नजर आए आपको? देखिए, ये अच्छा खेले हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये अगर आप मैच ना जीते तो ये एक कह लें कि एक ऐसी बारी है ना जिसका कोई हासिल वसूल टीम को भी नहीं है, और उन्हें खुद को भी इसलिए नहीं है क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे ऐसा नहीं हो रहा। फिर जब हो रहा है तो ये टीम की जरूरत को पूरा नहीं करता, ये टीम को वहां नहीं लेके जाता जहां टीम जीतने की पोजीशन में आ जाए। ये एक ऐसी बारी है कि यार अच्छा खेला है यार, स्कोर किया, बस दैट्स इट। क्योंकि ये जब आउट हो तो हालिब 300 पे आया सी जी, ठीक है। तो ये अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें मैच में, तो वो एक सपोर्टिंग वो चीज जरूर है, लेकिन इसका कोई बड़ा असर नहीं है। आप देखें ना, 7 आउट है, अभी भी 121 पड़ा है। तो अब ये जो 370 है, वो कहते हैं ना कि जब खेल रहे हो तो बड़े कहते थे पहले कि लंबा खेल, तू 70 पे आउट क्यों है सेट होके, ठीक है। आजकल दुनिया के म्यार बदल गए, लोगों का सोचने का तरीका बदल गया है। अब तो वो वाले क्रिकेटर जो अपने दौर में कोशिश किया करते थे कि पूरा दिन बैटिंग करें, वो बैठ के टीवी पे पता ही कह रहे होते बस अपना अपना करो, 30 तू कर दे, 30 तू कर दे, 40 तू कर दे। वो तो इस तरह की बातें कर रहे होते कि जैसे पूरी टीम जो है ना वो 25-25 करेगी तो 250 हो जाएगा, पूरी टीम 35-35 करेगी तो 350 हो जाएगा, तो पूरी टीम 50-50 करेगी तो 500 हो जाएगा। पर मैं तो कभी देखा नहीं इस तरह होता, लेकिन ए दर्श जरूर बड़े लोग देंगे ने, स्पेशली T20 क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में बहुत लोग इस पे आ गए कि जी बस अब आप कैमियोज खेलें, आप इम्पैक्ट क्रिएट करें और आप निकलते हो। जो क्रिकेट या बैटिंग का ट्रू एसेंस है वो ये है कि अगर आप सेट हैं तो आप समझिए कि आप ही की जिम्मेदारी है। जो दूसरे कोई यंगस्टर हमारी बात सुन रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है या प्लेयर बड़ा प्लेयर बनना चाहता है, तो बड़ा प्लेयर वही होता है कि जब उसके हाथ में काम आ जाए तो फिर काम निपटा दे। एवं लोग कोहली नहीं बनते, रूट नहीं बनते, एवं इंजी भाई आज हमें याद नहीं आ रहे कि उन्होंने टेस्ट खत्म किया था, ठीक है ना। एवं कोई ब्रायन लारा की इनिंग याद नहीं करते लोग, क्यों इन्हीं की हाइलाइट्स चलती हैं, क्यों यही प्लेयर याद आते हैं लोगों को, ठीक है। वो और भी बड़ी दुनिया क्रिकेट खेली है, वो बाकी लोग क्यों नहीं याद आते। बहुत सारे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, इसको ऐसे कर दो, फलाने नू कट दो, उन्होंने पालो, ए लोग क्यों नहीं किसी नू याद आते, मैनू दसो। सही बात। तो जो खासियत है जावेद मियांदाद को ग्रेट क्यों कहते हैं कि जब जब खड़े हुए भाई मैच को डिसाइडिंग पोजीशन में लेकर गए और अपनी टीम के हक में कर दिया, ठीक है। जो ग्रेट्स हैं, इमरान खान की परफॉर्मेंसेज होंगी, ज़हीर अब्बास की परफॉर्मेंसेज हैं, तो दुनिया उनको याद करती ना। वसीम भाई ने मैच, वकार भाई ने जिताए हैं, 25 आखिरी चाहिए, 5 आउट करने, 5 आउट किए हैं, तो दुनिया उनको याद करती। कभी ऐसी अनकॉन्सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस भी याद रही है तो यार 5 आउट करने से 40 स्कोर, चलो
3 ते करते पर मैच सामने टीम जीत गई, 4 भी करते हो ना तो जो मैच दूसरी टीम जीत जाए थोड़े अरसे बाद 4 याद नहीं रहते. So जी to सही. your performances as a piece of history to be remembered, you have to cross the line. तुसी लाइन पार करनी है. अल्लाह करे कि कल रिजवान कर जाए, अल्लाह करे. आज की बांग्लादेश वो नहीं है जिसके खिलाफ हम मुल्तान में टेस्ट जीते थे, ये उससे बहुत बड़ी टीम है. और ये हमें पहले हमारे मुल्क में हरा के गई है. इनका माइंडसेट और है, उनके पास जो बॉलिंग रिसोर्सेज हैं वो और है, फिर वो अपने घर में खेल रहे हैं. सो अगर रिजवान ये अकॉम्प्लिश करता है तो ये बहुत बड़ी फीट होगी, ये बहुत बड़ा मार्क होएगा अगर रिजवान यहां से कर लेता है. अल्लाह करे कि वो कर ले, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत है इस तरह के मैच की. पाकिस्तान को जरूरत है इस तरह के रूप फूंकने की कि यार यहां से भी आप कुछ कर सकते हैं, जीत सकते हैं. हालांकि ये मौजूदाती होगा, हालांकि इसके चांसेस क्लोज टू मतलब फिलहाल ना होने के बराबर, लेकिन हो सकता है, मुमकिनात में से है. तो अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि ये हो जाए. अल्लाह करे कि रिजवान जितना उस पर बातचीत हो रही है, जितना वो स्ट्रगल कर रहा है, तो कभी कभार इस तरह की सिचुएशंस आपको अल्लाह ताला भी फरमाते ना कि फिर जब आपको इतना दिया जाएगा कि आप मुतमईन हो जाएंगे, तो अल्लाह करे वो हो जाए. लेकिन लगता ये मुश्किल है जिस पोजीशन में हम हैं. और बांग्लादेश ने बड़ी आला बॉलिंग की है, वो रेजिलियंट रहे हैं, उन्होंने कहीं पे आपको ढीला नहीं छोड़ा. उनका कप्तान जबरदस्त कप्तानी करता रहा है, उसने सेकंड न्यू बॉल का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है. तो अगले को भी तो प्रेज करें. किससे बंदे ने उन्होंने तारीफ नहीं की कि यार वो अच्छी क्रिकेट खेले ने. हर कोई अपने मुंडिया कड़न दे अंदर बाहर करने लगा. माना कि हम गलत खेल रहे हैं, माना कि हमारी परफॉर्मेंस बुरी है, और नेचुरल है कि जब आप बुरा खेलते हैं तो लोग सोचते हैं अब इसको अंदर करना है, एक को बाहर करना है, पीछे जो अच्छा है उसको ले आओ, फलाने की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है उसको ले आओ. ये तो नेचुरल कोर्स है यार. ये आपके मेरे या XYZ के कहने से तो नहीं होना. ये तो सिलेक्टर है क्यों, या अकाउंटेबिलिटी होती क्या है कि जब आप परफॉर्म नहीं करते तो फिर आपकी जगह कोई और ले जाता है. लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि किसी ने कहा कि यार उनकी कंपोजिशन बड़ी अच्छी है, उनकी बैटिंग की टेक्निक का आप जिक्र करें कि वो कितना बॉल छोड़ते हैं, वो कितना स्टे करते हैं, वो कितना पक्का खेलते हैं. वो जब बैट्समैन खेल रहे हैं उनके बल्ले में और पैड में गैप नहीं है. हमारे बैट्समैन खब्बे स्पिनर से कई टेस्ट मैचों से बोल्ड हो रहे हैं, पैड और बैट के बीच में से गेंद गुजर जाता है. बंगालियों के बैट पैड के बीच से क्यों नहीं गेंद गुजरा? अपने बैटिंग कोचों को बैठाए ना जरा सामने स्क्रीन के, और जड़ी फिल्मा दिखाते हो मुंडिया और जरा इन्हों दिखाओ कि बैट पैड किन्ने बंद करना है. आके कोई कारपेंटर बुलाइए दे के बुआ लवाना है कि कोई टेक्निक ठीक करनी है ना दी. ठीक है, हमारा कितने प्लेयर आज भी रिजवान बचा बीच में से बैट पैड के गेंद गुजर गया, गुजर गया. आगा को अंदर आया ना बॉल, बीच में से गुजर गया. और कई बेशुमार दफा, सिवाय बाबर एक बंदा है बाबर, जिसका बैट पैड जब फास्ट बॉलर बॉल करा तो पूरे कंट्रोल में लगता है, जब वो ब्लॉक करता है कि इसकी टेक्निक रोकने की बिल्कुल ठीक है. बाकी यंगस्टर्स की तो मैं बात नहीं कर रहा, तो अभी नए नए आए. बाकी जो आपके इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्यों उनकी टेक्निक क्लोज नहीं है? सऊद शकील है, जब से नाहिद राना उसको राउंड द विकेट तेज बॉलिंग कर रहा है, उसकी लाती नहीं चल रही. ठीक है, तो ये मेंटली ब्लॉक है ना, कि पता है पेस ज्यादा है, वो पूरा ऊपर ही नहीं जा रहा बॉल के. यही गेंद उसको मीडियम पेसर करेगा तो उन्हें 4 चौके मारने. तो ये चीजें देखे, ये कोई वो अकेला नहीं है, ये बहुत सारे प्लेयर्स ये मेंटल ब्लॉक फेस करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगेंस्ट पेस, अगेंस्ट सर्टन बॉलर्स इन सर्टन कंडीशंस. ये चीजें डेवलप होती हैं क्योंकि ये ह्यूमन ट्रेट्स है ना, ये ह्यूमन ट्रेट्स हैं. जब आप कंफर्टेबल नहीं होते तो फिर आपकी जो चीजें हैं वो सफर करती हैं. आपकी मूवमेंट्स जो बॉडी की हैं, जब आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको कंफर्ट जोन से ज्यादा तेज बॉलिंग हो रही है, तो फिर आपकी मूवमेंट सफर करेगी. फिर आपकी बॉडी पहले डिफेंसिव एक्शन लेगी, उसके बाद वो उसका दूसरा इंस्टिंक्ट है स्कोर करना. तो फिर ऐसे में अपनी जो टेक्निक है आप उसमें थोड़ा सी तब्दीली करते हैं. आप अपनी बैकलिफ्ट को छोटा करते हैं, आप बिल्कुल बॉडी के पास खेलते हैं, आप बॉडी से दूर नहीं जाते. फिर आप वो 4-5 ओवर के लिए सिर्फ आप उस ओवर्स को निकालने में आ जाते हैं. वो बगैर बॉल के ऊपर जाए, वो दूर से खड़े होकर, आज भी उसने जो मारा है वो यॉर्कर लेंथ का बॉल से आउट हो गया वो. ठीक है, तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये उसी को समझ लगे कि जिसने बैटिंग की और जो इस फेज से गुजरा हुआ है. हम सब गुजरते हैं इस फेज से, ये अकेला सऊद शकील नहीं है. जब आपकी फॉर्म नहीं होती, रन नहीं आ रहे होते, कोई बॉलिंग में ऐसा बंदा आ जाता है जो अनकंफर्टेबल आपको कर देता है, तो आपकी मूवमेंट सफर करती हैं.
तो ये किसने एड्रेस करना है कि खाली छिके मारन नहीं है, गल्लां ही ऐसी सुननी है, खाली हमने वही सुननी है। ठीक है, मैं आपको, मेरी आदत नहीं है ट्रोलिंग की, खुदा की कसम। ये जितने लोग हमारे कर रहे हैं ना क्रिकेट को, कई सालों से चला रहे हैं, कोई किसी में वो आके जब क्रिकेट पे बात करते हैं, उन्हें पीछे एक वीडियो आई हुई है, पिच दा दस रहे, किसी ने सवाल किया कि पिच को आप कैसे दसते हैं, उन्होंने सब कुछ दसता सिवाय पिच दे, और सब कुछ उन्होंने किया है कि जी वो ग्राउंडमैन से पता करे। तो फिर जो ग्राउंडमैन को फोन ही कर लो, फिर उसे जान दी की जरूरत है? यू सी, जे कोई एक्चुअल में कोई आपकी ट्रू सेंस में कोई मेरिट पे काम करे ना, आप आधे बंदे वाइप आउट हो जाएगा। यार तुसी कर की रहे हो इत्थे, ते तुसी दसना की है मुंडिया, होंगी आपकी स्पेशलिटियां कुछ और होंगी, लेकिन जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो काम नहीं आता बहुत सारे लोग। कोचिंग इज नॉट अबाउट थ्रो डाउन्स एट द टॉप लेवल, इट इज ऑल मेंटल, ऑल स्ट्रेटेजिक, क्योंकि हर बंदे की कोई ना कोई वनरेबिलिटी है। उस वनरेबिलिटी को ओवरकम करके आपको मसला हल करना, यानी आउट करना या स्कोर करना या मैच जिताना, अपनी वनरेबिलिटी के साथ उसके होते हुए वो चीजें करना, ये आर्ट है टॉप लेवल के ऊपर। तो सानू गल ही नहीं करनी आ रही, कैसी गल्लां की करनी है। हम दुनिया, वो सामने टीम अच्छा खेल रही है, उनका एक प्रेज नहीं है कि लिटन दास ने कैसे 100 कर दिया, फिर टेल एंडर के साथ दूसरी दफा, पहले पिंडी में किया फिर इधर कर दिया। जब मुसीबत पड़ती है मुशफिकुर रहमान खड़ा हो जाता है, 25 साल से क्रिकेट खेल रहा है वो इंटरनेशनल, उसके तो रिफ्लेक्स नहीं स्लो हो रहे। ये 2-3 साल पहले पीछे चले जाए, बांग्लादेश में गिटे से ऊपर गेंद नहीं आता था, जिस तरह की वो पिचें बनाते थे, उन्होंने 2 सालों में अपना रिवाइज कर लिया है। या फास्ट बॉलर हम ले आए हैं, अब पिचेज और तरह की होंगी। अच्छा खासा बाउंस है इन पिचों में जहां पर मैच हो रहा है, दोनों पिचों में। तो अगर वो अपनी डॉक्ट्रिन चेंज कर सकते तो हमें किसने रोका हुआ? हम क्यों नहीं कैपेबल हो रहे? तो ये खाली सवाल प्लेयरों से नहीं है, ये जिन्होंने प्लेयरों के साथ काम किया उनसे भी कोई सवाल होना चाहिए कि भाई तुसी की कितना अरसे तो कदी तुसी किसी टीम नाल लग जांदे हो, कदी किसी टीम नाल लग जांदे हो, कदी छोटे फड़ लेंदे हो, कदी बड़े फड़ लेंदे हो, कदी कोचां ने नाल लग जांदे हो, तो कर की रहे हो? जितने आपके लोग हैं जो आपके बॉलर्स के साथ काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, क्यों इनकी स्पीडें नीचे गई हुई हैं? दूसरों का आता है 140 आला है तो 140 तो थले नहीं जाता, उत्थे ही रहता है, या ऊपर जाता है थोड़ा जा। हमारा 145 वाला 132 पे आ जाता है। समझ नहीं लगती। इससे पूछें जो इसके साथ काम कर रहा था, उससे पूछें, किससे पूछें कि क्या हुआ है? तो ये तो सबसे इजी टारगेट होता है, इन्हें कुछ नहीं किता बाहर काट दो, फलाने ने इंज करता है, इंज कर दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान भी। अच्छा, एक कल हमने शो नहीं किया, इस पे अभी थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन कल उन्होंने एक दफा फिर बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बैटिंग की, और हमारा जो 20 आउट करने वाला मसला कल बड़ा एविडेंट था, और हमने लगा कि हमारे कैप्टन भी और जो बॉलर थे देवर जस्ट वेटिंग कि ये खुद आउट हो जाए, और उसी का ही वेट किया, वो बाकी खुद ही आउट हुए, और हमने 437 का टारगेट अपने आप को दे दिया। तो ये जो 20 आउट करने वाला मसला है, सिवाय अगर मैंने देखा खुरम शहजाद के अलावा कोई ऐसा लगता नहीं था बॉलर की जो लगे कि यार ये आउट कर देगा। ठीक है, वो अग्रेशन हमें साजिद का नजर आता है, एट टाइम अब्बास की कोई एक आधी डिलीवरी आती, बट खुरम वाज द ओनली बॉलर जो हर दफा आके डेक को हार्ड हार्ड डेक पे बॉल कर रहा था, लेंथ उसकी अच्छी थी, बीट भी कर रहा था। तो ये आपको लगता नहीं कि बॉलिंग भी एक बहुत बड़ा हमारा अलमिया है, कि है ही कोई नहीं ऐसे बॉलर टेस्ट के हमारे पास? आपका ओवरऑल ही अलमिया चल रहा है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, और चाहे आपकी क्रिकेट की समझबूझ हो, अवेयरनेस हो, चाहे आपकी पॉलिसी मेकिंग हो कि क्रिकेट कौन सी कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट निकलेगी। जहां जहां अलमियों पे काम होएगा वो चीजें ठीक हो जाएंगी, आउटकम। जब नहीं काम होएगा तो वो वर्स होती रहेंगी, सिंपल एज दैट, और कोई कहानी नहीं है। बॉलिंग आपकी देखिए जी, तस्कीन की भी तो पेस वही है जो खुरम की है, वो भी उतना ही इफेक्टिव है जितना खुरम है। उसका भी गेंद हिल रहा है, वो भी स्लिप में मरवा रहा है आउट, वो भी 2-2 3-3 कर रहा है। लेकिन जहां पर डिसाइडिंग फैक्टर आता है वहां पे उनका स्पिनर अच्छा हो जाता है, या वहां पे जेन्युइन पेस आ जाती है, और ये दोनों लिंक आपके पास मिसिंग है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द बॉयज, ठीक है,
नेथन लायन कोई उन विकेटों पे आउट नहीं किए हुए उसने जहां पर बैट्समैन गिर जाए तो उसे खारिश पड़ जाए। जो विकेटें हमने बनाई हैं ना पिछले कुछ अरसे में, जिस पे स्पिनर छाए रहे हैं, तो उस पे वेस्ट इंडीज के स्पिनर भी छाए रहे हैं, उस पे साउथ अफ्रीका के स्पिनर भी छाए रहे हैं, और जिनके पास कभी स्पिन विकेटें नहीं ना होती उन्होंने भी उस पे आउट की, क्योंकि वो ऐसी विकेटें थी कि वहां पे पहले बॉल से हर बंदे का बॉल ब्रेक होता था। तो वो बैटिंग कह लें कि वो बैट नामुमकिन सॉर्ट ऑफ बैटिंग वहां पे, मतलब मुश्किल आता है वहां पे, आप स्कोर करना जो है वो रिस्की है। आप बहुत चांस ले, आपका अच्छा दिन है तो आपकी लग गई तो थोड़ा बहुत स्कोर हो जाएगा। कोई टेस्ट मैच उन विकेटों पे गया चौथे दिन तक। तो वो गुड क्रिकेट पिचेस नहीं थी, वो थी ऐसी पिचेस के जो गैम्बल है कि यार टॉस जीत गए तो मैच जीत सकने, यार टॉस हार गए तो मुश्किल होएगी। वो इस तरह की पिचेस थी कि आपने चांस लिया कि चलो जी हार इस सीधे विकेटों पे या दूसरा विकेटों पे तो मार पड़ी, इंज करो ना जैसे टॉस जीत गए थे फिर फंसा लांगे। वो फंसाया भी और उसमें फंसे भी हम। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होने लगा, ना तो हर वेले टॉस जीतने लगे तो ना हर वेले तुहानू इंज दे विकेट मिलने ने। तो जो अच्छी क्रिकेट पिचेस है, ये जो बांग्लादेश ने बनाई है या जो हमने भी पिंडी में 2 बनाई थी, दे वर गुड पिचेस जहां पे उन्होंने हमें हराया। तो गुड क्रिकेट पिचेस के ऊपर जो है ना स्पेशलिस्ट स्पिनर, स्पेशलिस्ट बॉलर और एक्स्ट्रा पेस, टेस्ट क्रिकेट में यही चीजें कामयाब है। जो थोड़ा सा आप नरम है ना, मतलब क्या, हाँ अच्छा स्पिनर है, लाइन पे गेंद करता है, लेकिन अगर ब्रेक नहीं है या अगर बहुत पक्के नहीं हो, आपकी एबिलिटी नहीं है लंबे लंबे ओवर मेडन करने की, तो भैया फिर बड़ी क्रिकेट में आप जैसे भी हो फिर आप पकड़े जाते हो। ठीक है, ताजुल बड़ा इस्लाम प्रिसाइजली अगर मैं पूछूं आपको, और इतना इतना ब्रेक भी कर रहा है, दोनों चीजें करके दिखाई हैं उसने। और फिर हमने जो उसको शॉटें मारी हैं पिछली इनिंग में, कुछ आउट उसने किए हैं, कुछ हम खुद आउट हुए, हमें वो शॉटें मारने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सलमान अली आगा का शॉट था, वो जो स्वीप उसने मारी थी, आई एम श्योर उसे खुद भी अफसोस होगा, वो खुद भी होगा कि यार ये मैंने क्यों हिट मारी है, ये उसने 100% सोचा होगा, क्योंकि वो स्पिनर को ठीक खेलता है। तो हमारा टेम्परामेंटल इशू भी है, हमारी लंबी इनिंग की फ्रीक्वेंसी कम इसलिए कि हम ज्यादा छोटा फॉर्मेट खेलते हैं। हमारी सारी बहस, हमारा जो मौजू है वो छोटा फॉर्मेट है, हमारा इंटरेस्ट जो है वो वाइट बॉल छोटा फॉर्मेट है। हमारे इधर क्रिकेट को डिस्कस करने वाले जो अपने आप को समझते हैं कि वो झबके भी हैं लेकिन वो मॉडर्न हो गए हैं, क्योंकि उन्हें मॉडर्न बातें सीख ली हैं, बस वर्ड्स सीख ली हैं, तो वो बातें करते हैं स्ट्राइक रेट की, फेयरलेस होने की, पॉजिटिव होने की, छक्के मारने की। तो उनकी वो बातों में जो क्रिकेट सीखना जहां से आना है वो तो बात एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अब आपको उसी की प्राइस पे करनी पड़ रही है, एग्जैक्टली उसी की प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो बस अब वेट करें, अल्लाह करे कि सुबह कोई कमाल कर जाए। रिजवान को जरूरत भी है कैसे कमाल की, पाकिस्तान को भी ऐसा जरूरत है, अल्लाह करे कुछ हो जाए, बट हमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। डजंट मैटर इफ वी विन और वी लूज, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर रिजल्ट भी ऐसे ही चलते रहेंगे कि कभी कोई एक आप बड़ा अच्छा जीत जाएंगे, बाकी आपको ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो अगर उससे बचना है और कंसिस्टेंटली अच्छी क्रिकेट खेलनी है और ओवरऑल अच्छे क्रिकेटर पैदा करने हैं, तो फिर आपको बड़ी क्रिकेट को फोकियत देनी पड़ेगी, वरना ये काम इस तरीके से नहीं होने लगा। अच्छा तुम अभी जो भी स्पिनर की बात की उसमें मैं फर्दर आपसे ये जानना चाहूंगा, ऑब्वियसली नुमान साजिद जो भी हम 4-5 मैच जीते हैं वो इन्हीं की बॉलिंग की वजह से जीते, और ऑब्वियसली है कि कंडीशन ही ऐसी थी, इस पे आउटस्टैंडिंग इन्होंने परफॉर्म कर दिया। अब बाकी जब मैचेस में ये थोड़ा सा बुरा लगता है या नहीं आउट कर पाते, जैसे अभी इसी पिच के ऊपर ताजुल की बॉलिंग पहले मैच में अभी देखें, ताजुल इस्लाम की क्या शानदार थी, मेहदी अमराज ने भी आउट किए, हमारे दोनों स्पिनर समहाउ नाकाम रहे। अब आपको क्या लगता है इससे बेहतर ऑप्शन क्या रिस्ट स्पिनर होती है, या पक्का स्पिन बॉलर जो है, जो फिंगर स्पिनर है, वो भी इफेक्टिव हो सकता है? तो इनको भी तो हम पक्का ही कहते हैं, थोड़ा डोमेस्टिक खेली है इन दोनों ने। नहीं तो ताजुल इस्लाम भी तो फिंगर स्पिनर है, वो कौन सा रिस्ट स्पिनर है? मेहदी हसन भी मैं फिंगर यही कह स्पिनर रहा है। हूँ, ठीक है, आप यही दुनिया कह के, रहा हूँ, मैं मैं ये आपको देता हूँ, ग्रैम स्वॉन फिंगर स्पिनर था, सकलैन भाई फिंगर स्पिनर थे, डैनियल विटोरी फिंगर स्पिनर था, ठीक है जी। आपका नेथन लायन फिंगर स्पिनर है। रिस्ट स्पिनर में तो अब्दुल कादिर साहब आते हैं, रिस्ट स्पिनर में तो शेन वॉर्न आते हैं, रिस्ट स्पिनर में तो मुरलीधरन को पहले वो रिस्ट से करते थे बॉलिंग, ठीक है, या रिस्ट स्पिन में जो है अनिल कुंबले आते हैं,
ठीक है, जो टॉप नॉच आपके लेग स्पिनर रहे हैं दुनिया में। करंट क्रिकेट में तो आपको उस लेवल का कोई टॉप ये रिस्ट स्पिनर आज के दौर मुश्ताक में अहमद भाई से बात। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाजिर मुशी भाई बहुत अच्छे स्पिनर थे, बेहतरीन स्पिनर थे, लेकिन आज के दौर में ठीक है आपके पास कोई ऐसा रिस्ट स्पिनर ही नहीं है जिसको आप समझें कि हम टेस्ट क्रिकेट खिला लेंगे। लेग स्पिनर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा भी कोई स्पिनर नहीं है जिसका फर्स्ट क्लास में किसी टीम को डर हो गया यार एनु सही तरह खेलना। ऐसा भी कोई हमारे में स्पिनर नहीं है फिलहाल। क्यों? क्योंकि छोटा फॉर्मेट उधर भी आ जाता है, वो आदत पड़ गई है तेज बॉलिंग करने की, तेज बॉलिंग करने की। ब्रेक करना नहीं आता बहुत सारे लड़कों को, एक जगह पे 2-3 ओवर कराने की कैपेसिटी नहीं है किसी की, वेरिएशंस पे जाते हैं। अब T20 क्रिकेट में होता ही है कि बैट्समैन ने हर वक्त इशू को फोर्स करना होता है, उसने तेज खेलना होता है, वो फुल टॉस पे भी आउट हो जाता है, वो गंदे गेंद पे भी आउट हो जाता है, क्योंकि हर गेंद पे तो वो बड़ा मारने की कोशिश कर रहा होता है। तो जहां फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, वहां पे आपको बैट्समैन को फंसा के आउट करना है, वहां पे आप कंसिस्टेंट होंगे। आप बैट्समैन की पेशेंस को तभी टेस्ट करेंगे ना जब आपको खुद जो है इतनी कैपेसिटी होगी कि आप एक जगह पे 4 ओवर कर सकें। अगर आप एक जगह पे 3-4 ओवर नहीं कर सकते तो आप बैट्समैन की तो पेशेंस को टेस्ट ही नहीं कर सकते। तो ना, अब मसला ये है कि ना बॉलर है उस तरह के, और उसी वजह से उस तरह की बैटिंग डेवलप नहीं हो रही। और क्योंकि बैटिंग इतना चैलेंज नहीं कर पा रही बड़ा तो बॉलिंग भी नहीं हो रही। वो तो असी ओवर ने नंबर रखे हुए हैं कि पहली इनिंग्स हो 100 ओवर की, 400 करेंगे तो आपके इतने पॉइंट है, 350 करेंगे तो आपके इतने पॉइंट है, 200 करेंगे तो आपको इतने पॉइंट है, इतने आउट करेंगे तो आपके इतने पॉइंट है। यार ये टेस्ट क्रिकेट में ये रूल्स नहीं है, आपने क्यों बनाए हुए हैं ये रूल्स? क्या साइंस है इन रूल्स की? इसको कभी कोई आए ना इसको बनाने वाला, जरा लॉजिकली डिस्कस करे आके कि क्यों बनाए हुए हैं आपने ये रूल, इससे निकाला क्या हमने टेस्ट क्रिकेट में? व्हाट बेटर हैव वी बिकम आफ्टर दिस? कोई नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये हमने गलतियां की हुई हैं, उनको हमें रीडू करना है और रियल रिफॉर्म्स करने हैं। पहले आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी ना, उसमें लीड के पॉइंट होते थे 3 लीड के, और लीड अगर लेके आप मैच जीत गए तो 6 मैच के मिल गए, तो 3 लीड के तो आपके 9 पॉइंट हो गए। अगर लीड आपने ली, मैच आप हार गए, दूसरी टीम को 6 मिल गए, आपकी जो लीड थी वो खत्म हो गई। तो वो एक रियल कॉन्सिक्वेंस था। ये तो समझ, मतलब इसको तो समझने के लिए आप पहले बैठ जाओ, अच्छा जी 27 पॉइंट हो गए ना, जब पता चला मैच कोई नहीं जितने पॉइंट 27 हो गए ने, ठीक है, उन्होंने अपने पॉइंट बना के ड्रॉ करी जा रहे हैं, ठीक है। जो करना है 100 ओवर में कर लो पहले, बस। ये टेस्ट क्रिकेट ऐसे तो नहीं है। वो भैया 5वें नंबर पे 6वें नंबर पे दुनिया की बड़ी टीमें एक ओपनर खिलाती हैं, क्यों? क्योंकि सेकंड न्यू बॉल खेलना है। वो भी दुनिया 100 का प्लेयर होता है। कुमार संगकारा टेस्ट क्रिकेट कितने नंबर पे खेला है, ठीक है। लक्ष्मण या गंगुली टेस्ट क्रिकेट कितने नंबर पे खेले हैं। माइकल हसी किस नंबर पे सेकंड न्यू बॉल के अगेंस्ट खेल रहा है। ट्रेविस हेड अभी खेल रहा है रिसेंटली। ट्रेविस हेड 6ठे नंबर पे 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग करता है। वो तो ओपन भी करता है, नीचे भी आता है, मिक्स करता है। टेस्ट की बात कर रहा हूं, टेस्ट में वजह है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास तो जब तक टेस्ट क्रिकेट मिशेल मार्श खेलता रहा, वो भी 6वें पे आता, तो वनडे का ओपनर था, क्योंकि वो सेकंड न्यू बॉल पे आके अटैक करते हैं। उनका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि 100 ओवरां दे विच टीम आउट होनी है। उधर तो है कि जितना खेल सकते हो, पहली इनिंग में 500 करना है। आप डोमेस्टिक में 500 तक पहुंच ही नहीं सकते, आप कह रहे हैं पहुंचो फिर T20 की तरह, ठीक है। तो हमने रिफॉर्म ना किया, तो जो हमने बनाया हुआ ना, ये हमारी क्रिकेट को बेहतर नहीं कर। और जो गिलक्रिस्ट ने दुनिया को एक टेम्पलेट सेट करके दिया था 6ठे नंबर पे आके, वो भी एक नई चीज उसने भी पैदा की थी। गिलक्रिस्ट ने, एडम गिलक्रिस्ट ने, वो भी वनडे का ओपनर था ना। हाँ जी, जी वही बात करो। जी सलमान भाई, अच्छा अब मुशफीक का लास्ट क्वेश्चन जी, मुशफीक के हवाले से मैं करना चाहूंगा। उसने एक दफा 38-39 की प्रॉब्ली एज में चले गए, और जो उसने
लिटन दास के साथ बारी ले छोड़ी है। मतलब जितना आप उसको प्रेस करें, जितना उसको अप्रिशिएट करें, वो कम है। ये कई दफा होता है कि आप ओपोजिशन से भी सीखते हैं कि हाउ ही इज कैरिंग हिमसेल्फ, वो किस तरह इनिंग्स को बिल्ड कर रहा है। आज दो के लिटन दास की पहले इनिंग्स, इनकी सेकंड इनिंग्स, और समहाउ बड़े स्लो थे, 135 तक गए वो। इस तरह दोनों की इनिंग्स को आप अगर जाते हुए जरा सम अप कर दें। यार मैंने कल शो नहीं किया था, और मैंने आपको एक बात बताऊं कि मैंने इनिंग देखी भी नहीं उनकी, तो मैं उनकी तारीफ इसलिए मतलब जो कॉन्सिक्वेंस है, जो जहां पे वो मैच को ले गए, जितनी कमांड उन्होंने कर ली, जिस जगह पे आकर उन्होंने बड़ा स्कोर किया अपनी टीम को, एक वो उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहां से हारना बहुत मुश्किल है और दूसरी टीम का जीतना बहुत मुश्किल है। तो वो अब का नहीं, वो कब से करते आ रहे, इसी तरह की बारियां लेते आ रहे, स्पेशली हमारे खिलाफ तो करते ही आ रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो कंसिस्टेंट भी हैं, उन्हें समझदार भी हैं, टेक्निकली भी बहुत अच्छे हैं। जहां पर अच्छा स्पेल आता है पेशेंस से उसे निकाल भी लेते हैं, फिर अटैक करते हैं तो फिर रन भी बना लेते हैं। तो मैं उस पर तो बात कर सकता हूँ, लेकिन कल मैं काफी मसरूफ था, मैंने देखा नहीं मैच, तो फिर मैंने प्रोग्राम भी नहीं किया, तो वक्त ही नहीं मिला, तो इसलिए मैं उस पर कोई डिटेल में बात नहीं करूंगा। बट दे आर एक्सीलेंट प्लेयर्स एंड दे टुक देयर टीम टू अ प्लेस जहां पर पाकिस्तान को बहुत शानदार खेलना पड़ेगा मैच जीतने के लिए। तो वो ऐसी जीत होगी कि वो मुद्दतों याद रखी जाएगी। तो वहां पर ले गए हैं वो मैच को, उन्होंने उस पोजीशन पे जाके अपनी बॉलिंग को उन्होंने इनफ स्कोर दिया है कि उन चंगे हो तो आउट कर लो फिर। और आज दो चीजें थी, एक तो खैर कैचिंग उन्होंने आउटस्टैंडिंग की। आज का मैच तो मेरा ख्याल है इस पोजीशन पे वो पाकिस्तान को शानदार कैचिंग के साथ लेके आए। दूसरा, इस पूरी मैच के अंदर 90% डिसमिसल ऐसे थे, अगर ऑन कॉल गया है, ऑन फील्ड अंपायरिंग है, तो वो पाकिस्तान के सारे डिसीजन अगेंस्ट ही जाते रहे। और 2-3 डिसमिसल ऐसे जो ऑन अंपायर कॉल हुई और वो भी हमारे अगेंस्ट थे। तो आपको लगा कि अंपायरिंग का भी है, उसको भी बात करनी चाहिए? ऑब्वियसली हम अंपायर कॉल को ऑब्वियसली ज्यादा डिस्कशन अंपायर नहीं इस पे आते, बट कमेंट्री के दौरान भी। मेरी बात सुने, क्या हो गया आज आपको? आपने वो शेर नहीं सुना, कुछ रावां भी औखियां सन ते कुछ सानू ही मरन दा शौक सी। हाँ जी, सानू तो बहुता मरन दा शौक है, ते रावां भी काफी औखियां ने। हाँ जी, तो जब हम अपना होमवर्क नहीं पूरा कर रहे, बड़े अरसे से एक चीज को नजरअंदाज कर रहे, तो अगर उसमें एक दो डिसीजन जो कि अंपायर्स कॉल हमारे हक में भी जाते रहे, ऐसा नहीं है कि हमारे फेवर में कोई नहीं गया, हमें भी एक दो विकेटें मिली हैं इसी सीरीज में जो बिल्कुल अंपायर्स कॉल थे, ऐसे बिल्कुल वो बस किस कर रहा था विकेट को, तो हमें भी तो मिला है ना। ये तो सिर्फ जिसका आउट होता है, उधर ही रही है। जिसका अंपायर कॉल पे आउट होता है ना वो, और वो टीम फंसी होती है, तो फिर उसको वो ज्यादा खटकता है कि ऐ की हो गया है, क्यों है, होना नहीं चाहिए था, टेक्नोलॉजी है तो क्यों ये अंपायर कॉल क्यों रखी हुई है, ठीक है। तो वो फिर जरा ज्यादा दुख होता है, वरना मिले हमें भी आउट। और ये लेकिन कॉर्ड में 100% हैंड भी अंपायर नहीं जज कर पाए। असली भी समझदार बोलते हैं, असली व्यू नहीं लेते, अंपायरों से भी वो कॉर्ड में हैंड नहीं जज हुए। बस ये है, देखें ये ह्यूमन अगर खड़ा कर ले तो उसके भी एरर होते हैं, टेक्नोलॉजी भी 100% नहीं है, ठीक है। हमने वो देखा था जब सईद भाई बॉलिंग कर रहे थे सचिन तेंदुलकर को, उन्होंने गेंद बाहर निकाला था सेमीफाइनल में, उसने नॉट आउट दिया ऑफ ब्रेक दिखा के। हमने जितनी क्रिकेट इकट्ठे खेली, हमें पता होता था कि इन्होंने कब बाहर निकाला गेंद, कब बाहर निकाला, सही बात है। उनके खिलाफ खेलते हुए भी पता होता था, और पीछे से देख के तो आराम से पता चल जाता। और वो अंपायर को पता था कि गेंद बाहर निकाला है, इयन गोल्ड को, उसने आउट दिया सीधे बॉल पे, टेक्नोलॉजी ने उसे ऑफ ब्रेक दिखा दिया था। तो टेक्नोलॉजी भी परफेक्ट नहीं है। तो अब वो सईद भाई तो अक्सर जब मिलते हैं उसका आउट का डिस्मिसल का बताते हैं कि यार वो मैंने सीधा किया था, बाहर निकाला। वो सही कहते हैं, वो सही कहते हैं, उनकी जो वो जो फीलिंग है ना वो बजाय है, बिल्कुल वो सही फरमाते हैं। जी बिल्कुल सही है। ठीक है सलमान भी, कोई अगर क्वेश्चन आपने कोई बात ऐड करनी है तो आप करिए, अदरवाइज फिर कल दोबारा मिलेंगे, जो रिजल्ट आता है उसके बाद डिस्कशन करते हैं फिर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सलमान भाई आपसे ज्यादा चाहेंगे कल दोबारा मैच के रिजल्ट के बाद बात करेंगे आप लोगों से। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। अनुराग जी, मुझे क्या पता ये कब मिलेगी, बहरहाल कल इंशाल्लाह कोई और सवाल पूछे तो आपको जवाब दूंगा, ये तो आपके नोटी कमेंट्स हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।